हेलो फ्रेंड्स। सभी तरह बातें हो रही है कि सेबी ने क्या नया रूल मार्जिन के ऊपर ले आया। सभी लोग काफ़ी पैनिक हैं कि नया रूल क्या है मार्जिन के ऊपर। क्या हम लोग अब ट्रेड नहीं कर पाएंगे? क्या हम लोग को जो मार्जिन मिलता था अब नहीं मिल पाएगा? हम लोग अब ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा दुखी ब्रोकर्स हैं, उससे भी ज़्यादा दुखी जो छोटे कैपिटल वाले इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि सेबी का यह नया रूल मार्जिन के ऊपर क्या है और इससे आपके ऊपर और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसके ऊपर कैसे इम्पेक्ट पड़ने वाला है और ब्रोकर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आज के वीडियो पे देखेंगे। पहले ये जान ले कि सेबी ने इसको प्लान कब किया था। सेबी ने ये नए रूल का मार्जिन के ऊपर जो नया रूल आने वाला है उसका प्लान नवंबर 2019 में ही किया था और उन लोगों ने सोचा था कि इसको 1 जनवरी 2020 से लागू कर दें, बट ड्यू टू सम अनएवॉइडेबल रीजन्स उन लोगों ने लागू नहीं किया। उसके कुछ रीजन, कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं, कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनका अपोज किया, जिसके कारण उसने सेबी ने नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसको टाल दिया और बोला कि 1 अगस्त 2020 से लागू करेंगे। बट अभी भी ये लागू नहीं हुआ है और सेबी ने इसको 1 सितंबर 2020 से लागू करने का मन बना लिया है। अभी इसमें सेबी का अगर आप साइट खोलेंगे तो उसमें एक दो वर्ड्स दिखेंगे जैसे कि VAR, ELM। इससे आप भयभीत ना हों। VAR मीन्स वैल्यू एट रिस्क एंड ELM मीन्स एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। मैं इन सब वर्ड्स के ऊपर कुछ नहीं ज़्यादा बोलने वाला हूँ। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सेबी के नए रूल क्या हैं और उसने क्यों बनाया और इसका आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है और जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं और पैसिव ट्रेडर्स हैं और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, जो बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं और जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उस पर बोलूँगा। तो पहले तो ये जाने कि नया रूल क्यों है, क्यों सेबी को नया रूल बनाना पड़ा। ये दोस्तों ये आपकी सेफ्टी के लिए है। बेसिकली ये ब्रोकरों की जो मनमानी बढ़ गई थी उनको रोकने के लिए सेबी ने यह कदम उठाया है। मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो 5x, 10x, 15x, 50x, 100x तक का मार्जिन अपने ट्रेडर्स को देते थे और जब वो ट्रेडर ट्रेडिंग करता था उनके प्लेटफॉर्म से तो उनको काफ़ी सारी आमदनी होती थी। वो एक्सप्लेन करने अगर मैं जाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो 1-2 घंटा चलेगा अगर मैं आपके साथ वो डिस्कस करूं तो। इन सब से मैं सिंपल 2 लाइन में बताऊंगा कि मान लीजिए आप एक छोटे ट्रेडर हैं, आपके पास 1 लाख का पूंजी है और आपने वैसे ब्रोकर के का साथ पकड़ा है जो आपको 100x का लेवरेज देता है। दैट मीन्स आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 100 लाख का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गई। बट वो सोचिए जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जो साल में 1 बार या 2 बार या 2 साल में 1 बार अपनी बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो उन जो इन्वेस्टेड मनी है उनका फ़ायदा उठाकर ये ब्रोकर आपको उसका लेवरेज देते हैं, मीन्स वो मार्जिन देते हैं। सपोज आपको अगर मार्जिन चाहिए तो आप प्लेज करते हैं। बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपके स्टॉक को प्लेज की तरह रख के और आपको मार्जिन देते हैं। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपके स्टॉक्स हैं रखे हुए उसके ऊपर 10x 15x आपको लेवरेज देते हैं, मार्जिन देते हैं और आप इजीली ट्रेड करते हैं। जबकि आपके पास कैपिटल बहुत ही कम है, 1 लाख ही है, फिर भी आपको मार्जिन काफ़ी अच्छा मिलता है और आप अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। बस इन सब चीज़ों को से बचने के लिए और अपने जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इनसे सेफ्टी के लिए सेबी ने कुछ नए रूल बनाए हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा खासा बड़ा रूल नहीं है। इसमें सेबी ने ये रूल ऐसा रखा है कि आपको अगर अब कैश में ट्रेडिंग करना है या फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है, तो आपको पहले उतना का मार्जिन रखना होगा। मीन्स अगर आपको 1 लाख का ट्रेडिंग करना है या 1 लाख का शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में रखना होगा।
तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स आपको आपके आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बेचने का रूल अलग है, वो मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो मैं भी सही नहीं समझता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे लोग BTST करते थे, मीन्स बाई टुडे और सेल टुमारो करते थे, उसमें एक कड़ा रूल बना दिया गया है कि T+2 मीन्स आज आपने ट्रेड किया, उसके 2 दिन के बाद ही वो पैसा आपके अकाउंट में आता था, आएगा। मीन्स मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपये का शेयर स्टॉक खरीदा और आप सोच रहे हैं कि कल 2 रुपये बढ़ जाए तो मैं उसको बेच दूंगा। दैट मीन्स आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाता था BTST में, बट अभी वो नहीं हो पाएगा। जैसे आपने आज 1 लाख रुपये का शेयर खरीदा तो कल उसको आप नहीं बेच पाएंगे। उसके आज के बाद +1+2 मीन्स लगभग 3 दिन बाद ही आप का वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर ये आप वो खरीद पाएंगे। मीन्स BTST के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। दूसरे लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ, जो इंट्राडे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी छोटी कैपिटल होती है 1 लाख 2 लाख रुपये की, वो लोग अब उनको मार्जिन नहीं मिल पाएगा तो वो थोड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जो डेली के वो 100 200 500 1000 2000 रुपया कमा पाते थे 1 लाख की पूंजी ही लगा के, तो वो नहीं कमा पाएंगे, जो कि थोड़ा दुखद है। बट अभी क्या करें, सेबी को दूसरे लोगों को भी और दूसरे पूंजीपतियों को भी देखना है और उनको भी सेफ्टी प्रदान करना है। अभी इसमें ब्रोकरों को क्या नुकसान हुआ? ब्रोकरों को ये नुकसान हुआ कि जो आप जब छोटे छोटे ट्रेडर्स n नंबर ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते थे तो उनको जो ब्रोकरेज का पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। उससे वो बौखलाए हुए हैं, मार्केट में पूरा खलबली मचाए हुए हैं, वो काफ़ी दिक्कत किए हुए हैं। मेरा तो यही मानना है कि जो एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। अगर आप उससे पैर चादर से बाहर निकालेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सेबी के रूल का पालन करें और आपके पास जितना पूंजी है उसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग करें और अपने आप को उस सक्षम बनाएं कि आपका कैपिटल बढ़ता जाए। इन सेबी के रूल में काफ़ी लोग काफ़ी विरोध में हैं, काफ़ी लोग जो अच्छे पूंजीपति हैं वो काफ़ी खुश भी हैं कि अभी चलो कुछ तो नया रूल आया है जिससे वो सेफ हो पाएंगे। सेबी का एक तीसरा रूल ये है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कि आपको अगर शेयर्स आपके स्टॉक्स जो आपके अकाउंट में हैं उनको अगर सेल करना है तो उसमें आपको लगभग 20% अमाउंट रखना होगा। सपोज मैं छोटी अमाउंट से बात करता हूँ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का शेयर है और आप उसको बेचना चाहते हैं, बट आपके ब्रोकरेज के पास या आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में एकदम ही पैसा नहीं है, मीन्स 0 पैसा है। बट तो अगर आपको 1 लाख का शेयर बेचना है, आपके पास 10 लाख के शेयर हैं, आप 1 लाख बेचना चाह रहे हैं और आपके अकाउंट में 0 पैसा है, तो आपको पहले अपने अकाउंट में 20,000 रुपया रखना होगा। दैट इज़ 20% ऑफ योर शेयर वैल्यू। तो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है और काफ़ी लोगों को ये अजीब लग रहा है, और सेबी इसके बारे में सोचेगी और इसमें हो सकता है अमेंडमेंट करे। तो ये थोड़ा सा अटपटा है। ये मीन्स आपके ही शेयर को बेचने के लिए आपको और भी पैसे अपने अकाउंट में रखना पड़े, उसके बाद फिर आप बेचो, फिर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करो, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है और काफ़ी सरदर्द है। दोस्तों यही नया रूल है सेबी का, तो आप इंजॉय करिए और कीप ट्रेडिंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर फ्रॉम स्टॉक मार्केट टॉक इंडिया, थैंक यू।